एनडीए में तो बीजेपी आगे रहेगी, नीतीश जी पीछे रहेंगे। अगर वो बोल देंगे कि 28 सीट पर तुमको लड़ना है रे चिराग, तो 28 से 29 सीट नहीं मांगेगा, नहीं मानेंगे। कह रहे उपेंद्र कुशवाहा तो 3-4-5 पर लटक जाते हैं वही। जब सरकार बनता हूँ रंगदार बनता हूँ गनवा नहीं सुने हैं, तब बनता हूँ आरजेडी सरकार के छूटा घुमेबो भैंसिया बाजार में कौन बोलते जादव के नाम से ना रिपोर्ट लिखता हूँ थाना, ये कैसा करना है भैया। नीतीश कुमार से बढ़िया कोई नहीं किया, सबको साथ लेकर के चले। आपके पत्नी को 10,000 रुपए नहीं मिला है? मिला है, वो छोड़िए ना, उस हफ्ता वेतन नहीं किए हैं, अभी आपको बताते हैं। नहीं किए हैं, सरकारी पैसा है, लेना चाहिए। कैसा रहा लालू यादव का कार्यकाल, कैसा था? कैसा था? हमारे यहाँ तो रोड ऐसा था कि जिलेबी लोग छानते थे, इधर से उधर, इधर से उधर। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का तारीख ऐलान होने के बाद सीट शेयरिंग का चर्चा जोरों शोरों से है। जब हम वीडियो बना रहे हैं अभी सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, हालांकि बिहार विधानसभा का चुनाव अब नजदीक है, तारीख का भी घोषणा हो गया है। 2 चरण में बिहार विधानसभा चुनाव होगा। बिहार के जनता के बीच में है जानने का प्रयास करेंगे कि किन को कितना सीट मिलेगा। हालांकि जनता के बीच में ये भी चर्चा करेंगे कि किस मुद्दे पे बिहार की जनता अब की बार वोट कर रही है। क्या नाम है चाचा? मध्य प्रसाद। अच्छा, चुनाव नजदीक है, तारीख का भी घोषणा हो गया है, 2 चरण में चुनाव होने वाला है। हालांकि चर्चा हो रहा है सीट शेयरिंग को लेके, तो क्या लग रहा है कि किनको कितना सीट मिलेगा एनडीए में? देखिए, अभी तक जो है, अभी के सर्वे के अनुसार अभी तेजस्वी सबसे आगे चल रहे हैं। ठीक है, हम अभी एनडीए में बात कर रहे हैं, महागठबंधन में नहीं कर रहे। अच्छा, एनडीए में तो बीजेपी आगे रहेगी, नीतीश जी पीछे रहेंगे। चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि हमको 50 सीट चाहिए। नहीं आएगा, वो कितना ले लें लेकिन वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे, वहाँ वो पीछे रहेंगे। चिराग पासवान जी को 50 सीट नहीं मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, कहते हैं कि हम मोदी के हनुमान है, दाएं बाएं हैं। अभी नहीं मिल पाएगा। सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं कि चिराग पासवान को 50 सीट नहीं मिलेगा, तो कितना मिलने की उम्मीद है? वो मैंने 20 से 25 पर रहेंगे तो ठीक रहेगा। 20 से 25 पे रहेंगे तो ठीक है। जेडीयू को कितना मिलेगा? आज जेडीयू तो अपने जबरदस्ती लेकर 100 पर लड़ रहा है, 102 के 3 पर लड़ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को? और उपेंद्र कुशवाहा तो 3-4-5 पर लटक जाते हैं, वही सही बात। मांझी जी को? जीतन राम मांझी 4-5 पर वो भी रहते हैं। अच्छा, चलिए, अब सीट शेयरिंग हो जाता है तो आप किसको वोट दीजिएगा? महागठबंधन में जाइएगा या फिर नीतीश कुमार को ही फिर से मुख्यमंत्री बना? नहीं, अब नीतीश जी का अब समय नहीं रहा। अब नीतीश जी अब पुराने हो चले हैं। अब उनकी जो है, अब न बाणी सही रहती है और न कार्यकलाप सही है। कहते हैं कि हम विकास किए हैं, पहले किए थे, अब वो बात नहीं रहा। अब परिवर्तन होना चाहिए। अब नया युग आ गया, नौजुओं को किसको वोट दीजिएगा? तेजस्वी को, प्रशांत किशोर को या फिर तेजस्वी को देंगे? तेजस्वी को वोट? अभी वही बड़ा पार्टी वही है भाई। पूरा भाजपा होर्डिंग लगाया है कि जंगल राज भूलेगा नहीं बिहार। वोट होर्डिंग थोड़े देगा, वोट जनता देगी। भाजपा घूम घूम के कह रहा है कि 15 साल में जंगल राज बना दिए लालू यादव। अब तो मुद्दा उनके पास तो कुछ है नहीं। मुद्दा अगर होता तब ना कहते, मुद्दा तो कुछ भी नहीं। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं। कल मेट्रो का पटना में उद्घाटन हुआ है, आप कह रहे हैं कि मुद्दा ही नहीं है। वो तो मेट्रो तो एक बिहार में नहीं है। महिलाओं को स्वयं रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं। घूस दिया जा रहा है, मैंने वोट के लिए पैसा दिया जा रहा है। करने के लिए दिया जा रहा है। इतने से कहाँ थे? आपके पत्नी को नहीं मिला? अरे यहाँ तो बहुत लोगों को आपके पत्नी को 10,000 रुपया नहीं मिला है? मिला है, वो छोड़िए ना, उस हफ्ता वेतन नहीं किए हैं, अभी आपको बताते हैं। नहीं किए हैं, सरकारी पैसा है, लेना चाहिए। नौकरी लालू जी का दिया हुआ जो हटा दिया है, लोक शिक्षकों का नौकरी आज तक नहीं दिए, बेचारे सभी लोग लटके हुए हैं। 1 करोड़ रोजगार देने का कह रहे हैं कि 5 साल में 1 करोड़ रोजगार। 1000 सांख्यिकी को हटा दिए। ये चैनल आप चला रहे हैं, रिले कीजिएगा। बिल्कुल, सांख्यिकी स्वयं सेवक को 72,000 संख्या जी, उनका कल्ला झंडा दिखा दिया समस्तीपुर में, उसको हटा दिए। बताइए, 72,000 लोगों को रोजगार। एनडीए से आप नाराज है, आप महागठबंधन में तेजस्वी यादव को वोट करेंगे? बिल्कुल। क्या नाम है चाचा आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, ये बताइए, चुनाव नजदीक है, घोषणा भी तारीख का हो गया, छठ के बाद चुनाव होने वाला है। 2 चरण में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, 14 नवंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा। क्या लगता है कि आप किधर जा रहे हैं, किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? तेजस्वी यादव को वोटवा दीजिएगा कि नीतीश कुमार को? देखिए, बता रहे हैं, जो आदमी 20 साल देख लिया और जो 20 साल पहले देख लिया 15 साल, उसी से वो तुलना कर लेगा और उसी तुलना से वो वोटिंग करेगा तो एनडीए निकलेगा। दोनों सरकार का आप कार्यकाल देखे हैं, लालू यादव का भी, राबड़ी देवी का भी और नीतीश कुमार का भी। किसका कार्यकाल बेहतर है, 15 साल या 20 साल? वही ना आपको बोल रहे हैं। आप बताइए ना, आप कहाँ बताएं? बता रहे हैं कि 20 साल जो नीतीश कुमार का शासन हुआ, इतना अच्छा बिहार में कोई शासन नहीं किया था, इतना अच्छा कोई शासन नहीं किया था। और चारों तरफ नीतीश कुमार काम किए। तब तो होता है कुछ व्यक्तिगत प्रॉब्लम, तो जिसको प्रॉब्लम होगा वो तो उनके खिलाफ बोलेगा, लेकिन जो जनरल काम होना चाहिए सो नीतीश कुमार से बढ़िया कोई नहीं किया। सबको साथ लेकर के चले, ये नहीं कि इसको लेकर चलना है तो उसको छांटना है तो उसको ये करना है। जो जिसको बनता है दिए, तो उसमें 19-20 होते रहता है।
जब पिछले 77-75 साल में क्या लगता है कि बिहार में पलायन सबसे ज़्यादा है? अगर देखा जाए तो हम लोग के 2800 राज्य 2900 राज्य में अगर देखा जाए पूरा, तो बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन है। तो बिहार से पलायन दूर काहे नहीं होता है? दूर इसलिए नहीं होता है कि यहाँ पर जिसकी भी सरकार आई वो केवल अपना पेट भरा, न कोई कंपनी लगाया न कोई फैक्ट्री लगाया। और यहाँ के नेताओं का मुख्य मुद्दा है कुछ आरक्षण और जात पात। आरक्षण तो जात पात कौन करवाता है? जनता आके कहता है कि नेता करवाता है? तो फिर नेता लोग करवाते नेता करवाता है। एक बात बताइए, नेता करवाता है तो फिर जनता जाति पात पे काहे वोट देता है? विकास पे काहे नहीं वोट देता है? बच्चों का भविष्य पे काहे नहीं वोट देता है? ये बात सही बोले। जिस दिन उनके दिमाग में ये आ जाएगा कि हमको जात पात से कोई फायदा नहीं है, हमको विकास से फायदा है, तो विकासशील आदमी को खोजेंगे कि इसको जिताना है। तो लगता है कि आपको नीतीश कुमार जी विकासशील आदमी हैं। हाँ, सही एकदम। लेकिन तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि बुढ़ा गए हैं, सठिया गए हैं, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, बता रहे हैं इस पर भी। वो सिठिया गए, लेकिन वो सिठियाए हुए तब भी जितना भी लोग हैं उससे वो अच्छा है, भारी हैं। भारी हैं। और उससे अच्छा सबसे भारी नीतीश कुमार जी हैं। एकदम भारी है। क्या नाम है चाचा? बोल रहे हैं कि बुढ़ा गए हैं। क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए। मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, आप बताइए किस मुद्दा पे वोट कर रहे हैं? अरे भाई ये थी जो विकास किया वो कर मुद्दा पर कौन विकास किया है? नीतीश कुमार जी विकास किए हैं? वो तो नजर नहीं आ रहा है। अब एक बाद भी अगर लोग पूछता है क्यों नजर नहीं आ रहा है? ये बोल रहे हैं कि पूरा विकास किया है, आपके पास में बैठे हैं। तो नजर नहीं आ रहा है कि खाली विकास से हुआ है। अरे पहले आप विकास हुआ नहीं है। विशाल जी कि फुलवारी से यहाँ आने में साइकिलें 4 गो पंक्चर हो जाता था। आज सुबह साइकिल से निकलते थे मोना हॉल में सिनेमा देखने, तो रात के 9 बजे पहुँचते थे। आज अब फुलवारी से 10 मिनट आधा घंटा में आ रहा है, जा रहा है। क्या आप बेमतलब के बात बोल रहे हैं? लालू जी अपन जीवन काल का, हमको नहीं आता है। अपने जीवन काल का 96 में आरजेडी बना था। 97 में बना था आरजेडी पार्टी का स्थापना 97 में हुआ था, 1997 में। 97 में नहीं, 97 में हुआ था। अच्छा नहीं 96 में हुआ है। 97 में हुआ था। अच्छा जो भी हुआ है वो जब से बना है अब तक का 2025 में सबसे कम स्कोर पर जाएगा, तो 2025 में जाएगा। हाँ मतलब 2025 में सबसे कम काम हुआ। कम स्कोर 2010 में 22 था ना, अगर उससे भी एक आध सीट कमेगा, लेकिन कमेगा जरूर। और अगर 25 सीट प्लस अगर आ जाएगा तो लालू जी के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। ये कितना से कम आएगा? ये इलेक्शन जो है इसे राजनीतिक डेथ हो जाएगा इन लोग का, बता दे रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हो रहा है। चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि हमको 50 सीट चाहिए, तो हम वाले भी कह रहे हैं कि हमको इतना सीट चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी भी कह रहे हैं कि हमको इतना सीट चाहिए। तो क्या लगता है कि एनडीए में किसको कितना सीट मिलेगा? एनडीए में हो चाहे महागठबंधन में भी तो सब मांग रहा है जी। 100 सीट कांग्रेसो मांग रहा है, 50 सीट साहनी मांग रहे हैं, वीआईपी वाला, तो सब मांग रहे हैं। लेकिन हम एनडीए में एगो है कि माने अच्छी है, माने शिष्टाचार है। अगर वो बोल देंगे कि 28 सीट पर तुमको लड़ना है रे चिराग, तो 28 से 29 सीट नहीं मांगेगा। नहीं मानेंगे, कह रहे हैं कि सूत्रों से पता चल रहा है कि हम जाके जनसुराज में ज्वाइन हो जाएंगे। कर ले ज्वाइन, तब ना समझ में आ जाएगा कि कहाँ फेंकाएंगे, पता न चलेगा। 5 के 5 ना आया था, वो कहाँ जाएंगे? उनके बाबूजी बिहार गए थे। 2008 में रामविलास पासवान हार गए थे चुनाव, हम बता रहे हैं आप। चलिए, आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी फिर से आए? नीतीश कुमार नहीं आवे या ना आवे, लेकिन एनडीए की सरकार बने। और हम चाह रहे हैं कि माने आरएसएस का कोई वर्कर हो वही सीएम बने। काहे आरएसएस? महागठबंधन वाले कहते हैं कि भाजपा आरएसएस से मिला हुआ है, आप कह रहे हैं कि आरएसएस का कैंडिडेट होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री आरएसएस पृष्ठभूमि से हैं, योगी जी आरएसएस गृह मंत्री आरएसएस पृष्ठभूमि से, राष्ट्रपति जो है आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं, तो सारे तो आरएसएस क्यों? तेजस्वी जो एमवाई समीकरण चलाते हैं, एमवाई समीकरण की बात करते हैं, वो फिर कहाँ जाएगा? देखिए एमवाई समीकरण में देखिए 2015 में 2010 में जो 22 सीट आया था उसमें मुस्लिम वोट 15%, मुस्लिम का 15% नीतीश कुमार को मिला और 85% इन्हीं को मिला। फिर भी 22 को सीट पर लुढ़के थे। अगर 20 से 25 सीट अगर मुस्लिम का माने 20 से 25% अगर मुस्लिम चला जाता है तो इनको 22 से नीचे आना पड़ेगा, बता दे रहे हैं। अच्छा, आप युवा हैं, चुनाव नजदीक है, हालांकि बिहार विधानसभा का जो तारीख है वो घोषणा भी हो गया है, तो क्या लगता है? आचार संहिता भी लग गया है, किस मुद्दा पे आप लोग वोट कर रहे हैं? बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन, बाढ़। तो इतना साल हो गया, बेरोजगारी बिहार से नहीं गया है अभी। कितना % बिहार में बेरोजगारी है? कैसे चला जाएगा बेरोजगारी, कैसे चला जाएगा?
14 करोड़ लोग को नहीं यहाँ पे खनिज है, नहीं पेट्रोलियम है, नहीं बिहार का समुद्री सीमा बाहर लगता है, तो कैसे चला जाएगा आप बताइए ना। 14 कुछ भी नहीं है बिहार में। बिहार में गुजरात में 1.5 लाख फैक्ट्री है महाराजा, अब बिहार में को फैक्ट्री है। गुजरात का समुद्री सीमा लगता है, मालूम है ना। आप कह रहे हैं कि 14 करोड़, आप कह रहे हैं कि 14 करोड़ बिहार में जनसंख्या है, तो गुजरात में कितना है? बिहार से तो कम है। बिहार से कम जनसंख्या, तो इसलिए ना उसका मैनेज है। हर एक व्यक्ति को सरकारी जॉब मिलना मुमकिन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है बेरोजगारी के मामले में थोड़ा सा फेलियर जरूर रही है, लेकिन फिर भी इस बार आरएसएस का कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए, तभी मजा आएगा। आरएसएस का मुख्यमंत्री होना चाहिए तभी मजा आएगा। लेकिन नीतीश चाचा कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में 2005 से लेकर 2025 तक सबसे ज्यादा विकास हुआ है। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार के शासन में कार्यकाल में सबसे ज्यादा विकास हुआ है? जी विकास हुआ है, बहुत अच्छा विकास। तेजस्वी यादव हर एक पोस्ट में कहते हैं, या फिर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि खटारा सरकार है, नकलची सरकार है, हमारा नकल करता है, हमारे रास्ते पे चलते हैं नीतीश कुमार जी। इसके पहले क्या था, बिहार जितने भी मुख्यमंत्री रहे, मैं सिर्फ लालू यादव की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले जितने भी मुख्यमंत्री रहे हो उनको उठा के देख लीजिए, अकेले नीतीश कुमार को उठा के देख लीजिए किनका अच्छा सरकार चला रहा है। 21 मुख्यमंत्री पे भारी पड़ गए हैं, 20 मुख्यमंत्री पे अकेले भारी पड़ गए हैं, अकेले भारी पड़े हैं नीतीश कुमार सभी मुख्यमंत्रियों पर। मैं जातिवाद नहीं करता हूँ, कभी भी मैं कभी भी जातिवाद नहीं करता हूँ, लेकिन जो एमवाई समीकरण है वही तेजस्वी यादव जी का हार का सबसे प्रमुख कारण है। एमवाई समीकरण उनको छोड़ के कहीं जाइबे नहीं करेगा। आप कह रहे हैं कि मुख्य कारण हार का उनका वही होगा। एमवाई समीकरण तेजस्वी यादव जी का लिख के दे रहे हैं, हार का प्रमुख कारण है एमवाई समीकरण। काहे कारण है? कारण का एगो दुगो बता दीजिए कि काहे कारण है। कारण आप भी समझते हैं, मुरठवा जब बनाता है और जब मुहर्रम पे तलवार निकलता है घर से, तब आप भी समझते हैं कारण कैसा है। हम लोग को भी समझ में आता है जब सरकार बनता हूँ, रंगदार बनता हूँ। गाना नहीं सुने हैं? हम तो नहीं सुने, शायद आप सुने होंगे। गाना हम नहीं सुने, आप सुने होंगे। गाना में नहीं सुने हैं? हम नहीं सुने हैं, ये सब गाना हम नहीं सुनते। हम सुने हैं भैया, हम देखे हैं गाना ये वाला। जब बनता हूँ आरजेडी सरकार के छूटा घुमेबो भैंसिया बाजार में, कौन बोलते जादव के नाम से ना रिपोर्ट लिखता हूँ थाना, ये कैसा गाना है भैया? तो गाना से लेके आप लोग नाराज हैं। आरजेडी पे जितना भी गाना सिंगर सब गाते हैं, उस सारे गाना को लेके आप लोग भी नाराज हैं। हम कहते हैं गाओ गाना, उससे भी डेंजर गाओ, तुम हम लोग का हेल्प करो। गाना गा रहे हो तो हेल्प करो, उससे भी डेंजर गाना आना चाहिए। क्या नाम है चचा? राजेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। कितना उम्र हो गया? हमारा 72-73। 72-73 साल हो गया। लालू यादव का कार्यकाल तो देखे होंगे। हाँ देखे हैं। कैसा रहा लालू यादव का कार्यकाल, कैसा था? कैसा था? हमारे यहाँ तो रोड ऐसा था कि जिलेबी लोग छानते थे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। अब नीतीश कुमार के शासन में कार्यकाल में रोड कैसा है? बहुत सुंदर है। कितना परिवर्तन हुआ है, कितना अंतर है? और तो हर जगह जो है शहरों से जो है गांव को जो है जोड़ दिया गया है। माने शहर को गांव से जोड़ दिया गया है, रोड चकाचक हो गया है एकदम। अच्छा, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि अगर हमारा पार्टी आ जाता है तो हम बिहार से पलायन दूर कर देंगे। इतना हम राजनीति नहीं जानते हैं जितना क्या बात करते हैं। प्रशांत किशोर जी का तो नाम जानते होंगे कि भाजपा हमारे लिए सुख शांतिदायक पार्टी है और उन्हीं को वोट देते हैं, उन्हीं को देंगे, बस बात खत्म। कांग्रेस वाले कहते हैं, महागठबंधन वाले कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करता है। राजनीति के बारे में हम उतना हमको ज्ञान है ये नहीं है, तो कहाँ से राजनीति के बारे में उतना आप नहीं जानते हैं। वोट दीजिएगा भाजपा को, वोट भाजपा को ही दीजिएगा। हाँ भाजपा को ही देंगे। भाजपा को दीजिएगा या फिर जेडीयू में नीतीश कुमार जी को दीजिएगा? अरे भाई तो नीतीश कुमार गठबंधन है, भाजपा वाला गठबंधन में तो है, लेकिन भाजपा में भाजपा को दीजिएगा कि जेडीयू को दीजिएगा? नीतीश को देंगे। नीतीश को दीजिएगा। चलिए, चाचा कह रहे हैं कि हम नीतीश को वोट देंगे। हालांकि सीट शेयरिंग पे जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं, जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तब तक सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा है। हो सकता है कि सीट शेयरिंग हम कंफर्म हो जाए कि किसको कितना सीट मिल रहा है। हालांकि बिहार के जनता के बीच में थे और चर्चा किए कि अब की बार बिहार की जनता किस मुद्दे पे वोट कर रही है और इन लोग का मुद्दा क्या होगा। बाकी इंटरव्यू कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।